देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ईडी एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन वो जिस तरह से व्यवहार कर रही है उससे ऐसा लगता है कि ईडी पूरी तरह से भाजपा का एक राजनीतिक हथियार बन गई है। नोटिस मुख्यमंत्री जी को रिसीव होने से पहले ही मीडिया में जारी हो जाता है। ये ईडी का तो काम नहीं है। ईडी संवैधानिक संस्था है, उसको राजनीतिक तौर से जिस तरह से मीडियाबाजी करना तो शोभा नहीं देता है। इसका मतलब भाजपा ही करा रही है। दूसरा, मुख्यमंत्री जी का कल ही मीडिया में सार्वजनिक तौर पर कार्यक्रम घोषित हुआ। 18, 19, 20 को वो गोवा में रहेंगे लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए। और ठीक 18 तारीख की डेट जो है वो ईडी जो है जारी करती है अपने संबंध में कि 18 तारीख को हमारे यहाँ पेश हुई है। तो ये कोइंसिडेंट नहीं है। ये सोच समझ करके भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में विपक्ष के नेताओं को और खास तौर से अरविंद केजरीवाल जी को रोकने के लिए एक ईडी को जो है हथियार बना के उसका दुरुपयोग कर रही है। क्या मुख्यमंत्री जी ऐसा फैसला लिया गया अभी तक? देखिए, जो नोटिस आई है उसको देखने के बाद जो भी कानून सम्मत होगा उस पर हम काम करेंगे। सर, इसके अलावा कि इंडिया ब्लॉक की वर्चुअल मीटिंग चल रही है, तो कब तक सर सीट शेयरिंग को लेकर और जो तमाम चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी? देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर के गठबंधन से जुड़ी पार्टियां बैठकों का दौर जारी रखे हुए हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी इसका सकारात्मक जो है वो परिणाम निकलेगा। पटना में सर नित्या रहे कि घमंडिया गठबंधन है, तो इस तरह से लगातार बयान सामने आ रहे हैं। अब मेरे ख्याल से वो बहुत पुरानी बात हो गई और अब तो सभी लोगों को इंतजार है कि जल्दी सीट शेयरिंग जो है फाइनल हो और अब तो जनता फैसला करेगी कौन क्या है। सर, राम मंदिर पर भी एक की कुछ देर पहले उदित राज जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी को इनविटेशन दिया गया है, लेकिन उन्हीं से उसका इनॉग्रेशन करवाया जाना चाहिए। अगर नहीं कराया जाता तो ये एक वो है। देखिए, मेरे ख्याल से उसको लेकर के जो हमारे शंकराचार्य हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी बात रखी है और वो एक महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें हैं आगे पीछे चल रही हैं, लेकिन शंकराचार्य ने जो बात रखी है वो मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण बात है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि वेस्ट बंगाल में जो है कुछ साधुओं के ऊपर अटैक हुआ, मॉब अटैक हुआ है, इसको लेकर बीजेपी कह रही है कि दूसरा एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है। नहीं, पालघर में ऐसा हुआ था। कहीं पर भी किसी के साथ कोई भी हो, किसी के साथ जो है किसी को अटैक करने का अधिकार है नहीं। कोई भी कहीं पर भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर नागरिक को भारत का संविधान जो अधिकार देता है उसके साथ सबको प्रोटेक्ट करना चाहिए।